आज साध्वी श्री पद्मावती जी की स्मृति सभा। मुझे साध्वी श्री पद्मावती जी का पूरा चेहरा याद आ रहा है। जब हम घर पर थे तब साध्वी श्री नगीना श्री जी का शिवांची मालानी की एरिया में पधारना हुआ था। वहां पर उनके चतुर्मास भी संभवतः हुए थे और शिवांची मालानी की एरिया में जब वे विहरण कर रही थी तब उनका पार्लू में पधारना हुआ। और उन्हीं दिनों साध्वी श्री भिखाजी मास्टर जी, तो साध्वी श्री नगीना जी और साध्वी श्री भिखाजी दोनों ही सिंघाड़ों का पार्लू में बहुत दिनों तक एक साथ में विराजना हुआ था। हम लोगों को ये पता नहीं चलता था कौन से वर्ग की कौन सी साध्या वे इतने सौहार्द के साथ में रहा करती थी। तो साध्वी श्री पद्मावती जी साध्वी श्री नगीना श्री जी के साथ में थे और इतने शांत थे, इतना मीठा बोलते थे और इतने सरल थे। वो शायद बहुत ज्यादा सरल थे और उनकी सरलता यानी शिशु से सरलता उनमें थी। वो भाषण या कुछ बोलते, उनको कोई जाके कहते महाराज आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, तो उनकी प्रसन्नता देखने लायक होती थी। वे बहुत ही सरल साध्वी थी। और साध्वी श्री पद्मावती जी की स्मृति के सभा के साथ साथ साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी याद आ रहे हैं और दोनों का ही कुछ कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ कुछ बातों में दोनों की समानताएं हैं। पद्मावती जी महास्ते जी भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और वैसे ही चंद्रिका श्री जी महास्ते जी भी पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और दोनों ने ही वैवाहिक जीवन स्वीकार किया दीक्षा से पूर्व। और दोनों की एक विशेषता लग रही है कि दोनों ही एक ही वर्ग में, एक ही साज में, एक ही सिंगाड़े में स्थिर बन करके रहे। पद्मावती जी महास्ते जी जैसा कि बताया गया कि उनको ग्रुप के कार्यों से जोड़ा गया था। खैर साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी को ऐसे जोड़ा गया मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे पद्मावती जी महास्ते जी अपने ग्रुप में जिम्मेदार साध्वी थी, वैसे ही साध्वी श्री चंद्रिका श्री जी हमारे वर्ग की सबसे ज्यादा जिम्मेदार साध्वी थी। इतनी जिम्मेदारी कि ऐसे लगता था कि हम तो एकदम फ्री है। कार्तिक पूर्णिमा जब भी आती थी, क्योंकि दीक्षा होने के बाद लगभग 10वां वर्ष चल रहा है, और कार्तिक पूर्णिमा जब भी आई हलचल तो रहती है। साधु संतों के कार्तिक पूर्णिमा का दिन हलचल का ही होता है, विहारों की तैयारियां की जाती हैं। तो इतने वर्षों से हम दोनों साथ में हलचल करती थी, पर इस बार की हलचल बहुत अलग हो गई। ऐसी हलचल कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी ये स्थिति बन जाएगी, इतनी जल्दी स्मृति सभा हो जाएगी। साध्वी चंद्रिका श्री जी का जीवन एक गुणों का समवाय है। शायद ही कोई दिन जाता होगा या हमारे ग्रुप में तो शायद ही कोई घंटा बीतता होगा कि वो हमें याद नहीं आते हैं। उनकी इतनी बातें हैं, अब काम करते हैं तब लगता है कि कितनी कितनी चीजें उनके भीतर में विशेषताएं लिए हुए थी। उस समय तो शायद उतना पहचान पाए या नहीं पाए। अब लगता है कि उनके उनके भीतर कुछ अलग ही विशेषताओं का एक समवाय था। उनकी विशेषताओं में सबसे ज्यादा विशेषता, यानी हर विशेषता अपने आप में प्रेरणा देने वाली है। एक दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपको ऐसी क्या चीज है जो लगती है मुझे जीवन में ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुंबई की बात है, उन्होंने इतनी सहजता से कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मुझे ऐसे महान गुरु का शिष्यत्व प्राप्त हुआ। उनके भीतर जो ये गुरु निष्ठा थी, संग निष्ठा थी, कभी कोई बात हो जाती तो वे यही कहती कि गुरुदेव जब चिंतन कर लेते हैं तो उसके ऊपर कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। और जब हम मुंबई में थे, जब भी आचार्य प्रवर के श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी के वे मंगल संदेश हमें प्राप्त होते, वो इतनी भाव विभोर हो जाती कि मैंने तो संघ में क्या सेवा की है, मैंने कुछ नहीं किया, पर गुरुदेव कितने महान है, साध्वी प्रमुखा श्री जी कितने महान है कि मेरी कितनी सार संभाल करवा रहे हैं। जब गुरुदेव ने उनके लिए जप का प्रयोग फरमाया, वो जब हमारे पास पहुंचा
उस समय तो उनकी स्थिति वो इतनी भाव विवल कि हम सबके नेत्रों में आंसू आने लग गए। कि गुरुदेव ने कितनी बड़ी कृपा की। कुछ समय कुछ घंटे पहले तो गुरुदेव से निवेदन किया और हाथों हाथ गुरुदेव ने मेरे लिए कितनी महान कृपा करवाई है। उनके भीतर ये जो संग निष्ठा और गुरु निष्ठा के संस्कार थे, वे केवल उनके भीतर ही नहीं थे। जब कोई श्रावक श्राविकाएं भी उनके सामने बैठे होते, वे सेवा कराती, तब भी उनकी उन क्षणों में वो उन चीजों का परिचय दे देती थी। मुझे याद है, चेन्नई की बात है, ये कंटालिया निवासी गणपत जी डागा, जब गुरुदेव का रेडल से विहार हुआ और गुरुदेव का उनके घर पर पदार्पण नहीं हुआ, तो गणपत जी डागा जब साधु जिनप्रभा जी के दर्शन करने आए तो उनकी आंखें एकदम सजल थी कि साधु जी कहा सच्चा होता, गुरुदेव मेरे घर पर पधार जाते, आचार्य जी मेरे घर पर नहीं पधार गए। तब चंद्रिका श्री जी बोले कि गणपत जी, आचार्य जी का पधारना बहुत बड़ी बात होती, लेकिन आचार्य जी नहीं पधारे और इस स्थिति में भी आप अपनी श्रद्धा को मजबूत रखोगे तो वो आप यानी वो जीवन की सबसे बड़ी बात हो जाएगी। गुरुदेव पधारते तो बहुत लोगों के घर पर पधारते हैं, आपके घर भी पधार जाते, बस इतनी बात होती गुरुदेव मेरे घर पर पधारे। लेकिन गुरुदेव नहीं पधारने के बावजूद भी आपकी श्रद्धा अड़िग रही, तो ये तो एक इतिहास का पृष्ठ बन जाएगा कि उस परीक्षा में आप सफल हो गए। गणपत जी डागा ने उसी समय कहा कि महाराज मेरी श्रद्धा तो कहीं डोलने वाली नहीं है, पर बच्चों पर ऐसे थोड़ा आपके ही तो बच्चे हैं, आपकी श्रद्धा नहीं डोलेगी तो उनकी कैसे डोलेगी। आप कंटालिया के हो, भिक्षु स्वामी के गांव के है ना, क्योंकि उनको बहुत गौरव था कि मैं कंटालिया की हूं, इस बात का उन्हें बड़ा गौरव था। तो उन्होंने कहा कि हम कंटालिया के और हमें हमारी श्रद्धा को विचलित नहीं करना है। तो इस प्रकार उनकी संग निष्ठा के संस्कार उनमें बहुत गहरे कूट कूट करके भरे हुए थे। और सेवा भावना की जहां तक बात है, तो वो रात को 12 बजे भी तैयार रहती। हमें साधु श्री जिनप्रभा जी को सहज उनके नींद का एक है कि उनको नींद कम आती है रात में, कभी आ जाती है कभी नहीं आती। हम लोग कोई जाग जाते तो ठीक, नहीं तो चंद्रिका श्री जी का तो इतना पक्का था कि जब तक इनको नींद नहीं आती वे सोती नहीं थी। और कभी ये रात में जग जाते तो उनकी अचानक अपने आप ही नींद खुल जाती और वे जैसे तैसे करके वापस इनको नींद दिलाने का प्रयास करती कि इनको नींद आ जाए ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साध्वी श्री जी के स्वास्थ्य के प्रति, इनके हर कार्य के प्रति वे बहुत ज्यादा जागरूक थी, इतनी जागरूक थी। और हम लोगों को भी यही प्रेरणा दिया करती थी कि ज्ञान ध्यान काम काज सबके साथ में जिनप्रभा जी महाशय जी का भी पूरा ध्यान रखा करो। क्योंकि इन दिनों में जब वे स्वयं नहीं कर पाती थी तब वो बार बार कहती थी कि जिनप्रभा जी महाशय जी का आहार और ठीक हो रहा है ना, उनको ठीक है, उनके कहीं कुछ दवाई और टाइम पे ली है या नहीं ली, यानी एक एक चीज की पूरी जानकारी, वो लास्ट तक भी उन्होंने इस बात की जानकारी रखी कि इनके ठीक तो है ना, इनका ध्यान रखना। सेवा के संस्कार थे और सबसे वो नीतिमान साध्वी थी। मैंने कभी उनको नीति कम होते हुए नहीं देखा। छोटे से छोटा काम होता, उनसे छोटी साथियां भी वर्ग में थी, वे उठे उससे पहले वो उठने का प्रयास रखती। और इतनी नीति कि जब हम दोनों साथ में चलाया करती थी, जब भी चढ़ाई आती तो चढ़ाई पर वो जो धक्का देती उससे लगता कि इनके भीतर में कितनी श्रम निष्ठा है। ऐसा धक्का देती कि पता ही नहीं चलता चढ़ाई आई है या उतार आई है। श्रम के बहुत गहरे संस्कार थे, उन्होंने नीति को कभी कम नहीं किया। सेवा के संस्कार थे और उनकी स्वच्छता अपने आप में हम लोगों के लिए एक यादगार रहेगी। ऐसी स्वच्छता और चतुराई थी कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये जो हमारे साधु जीवन में आल्ला गिल्ला वगैरह, ये इन सब बातों में वो पात्रियों की रक्षा करनी, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा जागरूक थी। कार्य होना एक बात है, श्रम होना एक बात है, उनके पास में प्रतिभा थी और उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग भी किया। उन्होंने प्रतिभा का उपयोग स्वाध्याय में किया, तत्व ज्ञान में किया, आगम स्वाध्याय में किया। उनको मैंने समाचार पत्र, अन्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हुए बहुत कम देखा, वो बहुत कम देखा करती थी। और हम लोग भी अगर कभी कभार
हाथ में समाचार पत्र ले लेते तो वो घड़ी देखती, 5 मिनट होते ही बोल देते बस पत्र रख लो, इतना ही देखना, इनमें क्या पड़ा है। और स्वयं तो बहुत कम देखती, देखा नहीं देखा समाचार पत्र को जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास रहता है, इसको कमरे में मत रखो। और ज्यादा से ज्यादा तत्व ज्ञान की पुस्तकें, आगम की पुस्तकें, उनको पढ़ना, उनको लाना, उनको रखना उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय था। और वे यदा कदा आगम स्वाध्याय, तत्व ज्ञान का स्वाध्याय ये किया करती थी, करती रहती थी। बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हमारी स्मृतियों में है, और उनका मेरे प्रति तो अतिरिक्त उपकार है। बहुत उपकार किया उन्होंने मेरे ऊपर कि मुझे उन्होंने जब भी मेरे ज्ञान ध्यान स्वाध्याय आदि सब दृष्टियों से उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बहुत प्रेरणाएं दी। तो उनका जीवन हमारे लिए चिरस्मरणीय है, अविस्मरणीय है। और पूज्य प्रवर की साध्वी प्रमुखा श्री जी की, उन्हें जो भीलवाड़ा चतुर्मास में सेवा उपासना का अवसर मिला वह अपने आप में विलक्षण है। वो अपने आप में यानी इतनी सेवा कराई गुरुदेव ने, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने, मुख्य नियोजिका जी ने, साध्वी वरिया जी ने, सबने इतनी उनको सेवा करवाई, इतना आलम्बन दिया कि इतनी महान व्याधि में भी वे परम समाधि का अनुभव कर रही थी। इसी भावना के साथ ओम।